अटेक्सिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको अटेक्सिया एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली अटेक्सिया को समझने से पहले आपको ब्रेन को समझना ज़रूरी है कि ब्रेन, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है सेरिबेलम। ये जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को सेरिबेलम कहा जाता है। ये माइंड के बिल्कुल, ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाली जगह पे मौजूद होता है। सेरिबेलम डिफेक्टेड हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। जब ये डैमेज हो जाता है या इसके नर्व सेल्स कंप्रेस हो जाती हैं तो मसल्स की जो पावर होती है वो पुअर हो जाती है, मसल्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उस कंडीशन को अटेक्सिया कहा जाता है। इसमें हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसम कांपना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो भी हम चीज़ें उठाते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम सरअंजाम नहीं दे पाते। हम एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते, हमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को अटेक्सिया कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काजेज ऑफ अटेक्सिया की, अटेक्सिया की क्या काजेज हो सकती हैं? अटेक्सिया की बेशुमार काजेज हो सकती हैं, जिनमें अल्कोहल का, शराब नोशी का इस्तेमाल करना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना, टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करना, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना, स्मोकिंग करना। तो ये कुछ इसके मेजर काजेज थे अटेक्सिया के। अटेक्सिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये डिजीज़ है तो उनके जीन्स आप में वेरी कर सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रोक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रोक पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पुअर कोऑर्डिनेशन, कि हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से चल नहीं पाएंगे, हम अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डिफ़िकल्ट पेस होगा किसी चीज़ को राइट करने में, रीडिंग करने में या किसी चीज़ को उठाने में। इसके अलावा स्पीच डिसऑर्डर हो सकते हैं, हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा बहुत सी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इनको कहा जाता है, आगे पीछे की तरफ मूव करना, इनको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहा जाता है। आइज़ की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती हैं और कोई चीज़ हम निगल नहीं पाएंगे। ये कुछ इसके मेजर साइन एंड सिम्टम्स थे अटेक्सिया के। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ अटेक्सिया की, किन चीज़ों पर अमल करके हम अटेक्सिया को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आप स्ट्रेस को मैनेज करें, इसके अलावा डिप्रेशन को ख़त्म करें, अल्कोहल की कंजप्शन को ख़त्म कर दें, कैफीन को ख़त्म करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। तो इन चीज़ों पर अमल करके भी आप अटेक्सिया को काफ़ी हद। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का जिक्र किया जाएगा जिनके इस्तेमाल से आप अटेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट ऑप्शन पर अमल करके आप मसल्स की स्ट्रेंथ को बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है अटेक्सिया के केस में। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और मेडिसिन के इस्तेमाल से आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, स्टिफनेस को, मसल क्रैम्प को, मेडिकेशन के यूज़ से, जिसमें बैक्लोफिन शामिल है। बैक्लोफिन के इस्तेमाल से भी आप मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, इसकी स्टिफनेस को ख़त्म कर सकते हैं, मसल्स के अंदर जो क्रैम्प्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आप अटेक्सिया को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।